पहले अगर आप इस शब्द को सुनते हैं परसेंटेज, तो ये शब्द मेरे भाई क्या बयान करता है, आप ये देखो। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज का मतलब यहाँ पर जो होता है वो मेरे भाई होता है प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान। ठीक है, ये जैसे परसेंटेज यानी प्रतिशतता, और प्रतिशतता जब आप लिख रहे होते हैं तो ये दो भागों से बना है, एक पर से और एक मेरे भाई सेंट से। प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान क्या कहलाता है, तो परसेंटेज कहलाता है। ठीक है भाई, तो प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान क्या कहलाता है, तो परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज को जो अगर हम डिनोट करते हैं तो वो मेरे भाई उसका ये चिन्ह होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, तो 1/100 होती है। कितनी होती है मेरे भाई, तो 1/100 होती है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मान लो कि 4 लोग हैं और 4 लोगों में अगर एक भाई का शेयर पूछा जाए तो वो कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर देखिए 4 लोगों में एक लोगों का शेयर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा 4 जो है इसे कितनी बार में काटेगा, 25 बार में, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे 25% यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर 2 लोगों में एक व्यक्ति का यहाँ पर मान कितना है, तो यहाँ पर ये अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसे आपको 100 से गुना करना होगा, जो कि दोस्तों बराबर होगा किसके, तो 50% के। यानी कभी भी किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको उसे किससे गुना करना होगा, तो आपको उसे 100 से गुना करना होगा। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। मान लीजिए यहां पर कि आपका एक तरीके से आप लोग बचपन में अपना मार्क्स कैलकुलेट करते थे कि मेरा मार्क्स कितना परसेंट आया। कैसे कैलकुलेट करते थे आप, तो मान लीजिए आपका जो पेपर हुआ है वो 500 नंबर का पेपर हुआ है। उस 500 नंबर के पेपर में अगर किसी बालक को 400 नंबर आए हैं तो वो कितने परसेंट के बराबर है, तो टोटल यहाँ नीचे लिखते हैं, जितना प्राप्त हुआ है उसे ऊपर लिखते हैं, और परसेंट में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, तो 100 से। ये हमारा इससे खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके मुन्ना, तो ये बराबर हो जाएगा 80% के। यानी आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर 80% नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं, तो 80% नंबर आपके आए हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो मेरे भाई आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। पेपर में आपके कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन होते हैं जो कि आपको ध्यान में देकर के चलना पड़ेगा, और वो फ्रैक्शन आपके क्या है देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1/1 है, मुझे इसे किस में बदलना है, परसेंट में बदलना है। मैं किससे गुना करूंगा मेरे भाई, तो 100 से, ताकि ये कितना बन जाएगा, तो बोलोगे सर ये 100%। 1/2 है, मैं इससे किसे गुना करूंगा मेरे भाई, 100 से। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 इसे काटेगा कितनी बार में, 50 बार में, तो ये हो जाएगा 50%। 1/3 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा दोस्तों आ जाएगा 100/3। ठीक है भाई, यहाँ पर अब ये 100/3 आ गया, तो ये क्या ऐसे रहेगा, कभी नहीं, इसको डिवाइड करो। तो जैसे मानो 3 जो है वो 10 को डिवाइड करेगा कितनी बार में, 3 बार में। ठीक है, 9 हो गया, फिर 1 मेरे भाई 10 बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 इसे कितनी बार में डिवाइड करेगा, 3 बार में डिवाइड करेगा। कितना बच गया मेरे भाई, तो 1 बच गया। जितना बच गया उतना ऊपर और बट्टे में यहाँ नीचे, ये हमारा परसेंट हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है क्लास। ठीक है, समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पे। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ठीक ठीक 1/4 है मेरे भाई, इसे मुझे परसेंट में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूंगा, तो 1/4 को 100 से गुना करूंगा। 4 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 25 बार में, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 25% यहाँ पे। ठीक है, 1/5 को अगर हम गुना करेंगे मेरे भाई 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 20% हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सामने आपकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि किसी भी संख्या को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, और वो ये हमारा बदलेगा। तो हम इसे कब तक बदलें, कब तक गुना करें, एक तो लिमिट होगी, कहीं तो इसका अंत होगा। तो आपके पेपर में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो 1/1 से लेकर के 1/20 तक है, 1/1 से लेकर के 1/20 तक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल है, और जनाब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका यहाँ पर पेपर में लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका लीजिएगा। ठीक है, आपको उसकी कसम है मेरे
मेरे भाई आप लिख करके इसको चिपका लीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर कसम दे दिए, गलती कर दिए। नहीं गलती की, आपके भविष्य के लिए बिल्कुल हम सही काम किए हैं। ठीक है, पेपर में मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपको 1/6 16 सही 2/3 होता है, तो इसका रिवर्स भी पूछा जाता है कि 16 सही 2/3% किसके बराबर? 1/6 के बराबर। उसके बाद 14 सही 2/7 किसके बराबर? 1/7 के बराबर। ठीक है, 12.5 किसके बराबर? तो 1/8 के बराबर। ठीक है, ये पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा 11 सही 1/9 किसके बराबर? 1/9 के बराबर। 9 सही 11 बटे मेरे भाई कितने के बराबर? 1/11 के बराबर। और इसमें एक और है यहाँ पर 7 सही 1/7, ये किसके बराबर? 1/14 के बराबर। तो ये वो प्रतिशत हैं जो पेपर में घूम फिर करके आते हैं और बच्चे इसमें गलती करते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको सारी बातें जो है वो बताते चलूंगा। तो किसी भी हाल में दोस्तों मैं आप लोगों से इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है वो इसका पूरा का पूरा याद कर लेंगे, ताकि आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त